अगर आज सुबह आप उठें और पता चले कि दुनिया के 3 अलग अलग देशों ने ऐसे फैसले ले लिए हैं जो सीधे सीधे करोड़ों मुसलमानों के भविष्य को झकझोर सकते हैं, तो क्या आप इसे सिर्फ खबर कहेंगे या एक आने वाली चेतावनी? यही इस वीडियो का असली मकसद है, आपको वो तस्वीर दिखाना जिसे दुनिया अभी आधा देख रही है और आधा नजरअंदाज कर रही है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए 3 देश, 3 फैसले और एक ऐसी डोरी जो इन तीनों को एक अदृश्य खतरनाक पैटर्न में बांध देती है। कोई कहता है कानून, कोई कहता है सुरक्षा, कोई कहता है बराबरी, लेकिन सच क्या है? यही तो हम पता लगाने आए हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक समुदाय की नाराजगी का नहीं है। ये दुनिया के बदलते मानसिक संतुलन का संकेत है, और अगर इस संकेत को समझने में हम देर कर गए तो कल जो होगा वह सिर्फ खबर नहीं होगा, वह इतिहास लिख देगा। इस वीडियो में मैं आपको उन 3 घटनाओं के पीछे छुपी वो सच्चाई बताने वाला हूं जो अखबार के हेडलाइन में छपकर तो निकल जाती है, लेकिन असल में पूरे ग्लोबल माइंडसेट की दिशा बदल देती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जैसे जैसे आप एक एक खुलासा सुनेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन 3 खबरों में जो कनेक्शन छिपा है उसके सामने दुनिया के सारे बहाने छोटे पड़ जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो आपको मजबूर कर देगा सोचने पर कि क्या ये 3 देश दुनिया को बदल रहे हैं या दुनिया पहले ही बदल चुकी है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ 3 खबरें नहीं हैं, ये आने वाले कल की एक डरावनी तस्वीर है। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया के 3 अलग अलग देशों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो सिर्फ उनके देशों की पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक साफ इशारा है उस मानसिकता का जो अब ग्लोबल लेवल पर तेजी से उभर रही है। 3 देश, 3 बड़े फैसले और एक बात जो इन तीनों को जोड़ती है, परिवर्तन का इशारा। अब बात सिर्फ कानून की नहीं रही, अब बात भरोसे की है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ वैसे ही चल सकता है जैसे अब तक चलता आया है। आज मैं आपको उन 3 देशों की खबरें बताऊंगा जो शायद किसी अखबार की हेडलाइन में छपकर रह जाएं, लेकिन असल मायनों में ये खबरें पूरे वर्ल्ड के सोचने का तरीका बदल सकती हैं। पहली खबर एक यूरोपीय देश से है, जहां एक पुराना प्रतिबंध अब और कड़ा किया जा रहा है। दूसरी खबर अमेरिका से है, जहां एक शांतिपूर्ण इमारत को लेकर इतना विरोध हुआ कि मामला सीधा राजनीति तक पहुंच गया। और तीसरी खबर जर्मनी से, जहां अदालत के एक फैसले ने हजारों लोगों को हैरान कर दिया। आप सोच रहे होंगे क्या है इन खबरों में इतना खास? तो चलिए एक एक करके आपको वो सच दिखाता हूं जो शायद अब तक आपसे छुपाया गया था। अब सवाल उठता है, क्या वाकई ये फैसले सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ हैं, या फिर ये उन घटनाओं का नतीजा है जिनमें डर, अविश्वास और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है? दुनिया के कई मुसलमान आज खुद को शिकार महसूस कर रहे हैं, ऐसा शिकार जिसे बिना गलती के सजा दी जा रही है, और कुछ हद तक ये भावनाएं जायज भी लग सकती हैं। आखिर जब किसी देश में आपके पहनावे पर सवाल उठे, आपकी आस्था पर पाबंदियां लगें या आपकी धार्मिक संस्थाओं को शक की निगाह से देखा जाए, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारें एक अलग ही तर्क दे रही हैं। उनका कहना है कि ये सारे कदम सुरक्षा, सेक्युलरिज्म और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उनका मानना है कि अगर समाज में कोई भी समूह अपनी पहचान को कानून से ऊपर रखने लगे या फिर अपने लिए अलग नियमों की मांग करे, तो उस स्थिति में टकराव होना तय है। तो असली सवाल यही है, क्या ये विरोध केवल मजहबी आजादी के खिलाफ है या ये एक बड़े सामाजिक टकराव की रोकथाम की कोशिश? कई रिपोर्ट्स और सार्वजनिक चर्चाओं में ये बात सामने आई है कि जब जब किसी देश में कट्टरता या पैरेलल लॉजिकल सिस्टम की मांग तेज होती है, तो सरकारें मजबूर होकर सख्त फैसले लेती हैं। इसलिए ये तीनों घटनाएं सिर्फ नियमों की बात नहीं करती, ये उस सोच को टारगेट कर रही हैं जो किसी समाज में खुद को बाकी सबसे अलग और ऊपर मानने लगती है। अब अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि वहां से कहानी शुरू होती है। पहली खबर फ्रांस से आई ये पहली खबर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा चर्चा में है।
फ्रांस हमेशा से खुद को एक सेक्युलर देश कहता आया है, लेकिन अब उसी सेक्युलरिज्म की परिभाषा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में फ्रांस की सरकार ने एक नया कदम उठाया। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में धार्मिक परिधान यानी किसी भी ऐसे कपड़े या चिन्ह पर रोक जो धर्म की पहचान को जाहिर करता हो। सरकार का कहना है कि शिक्षा का स्थान किसी एक धर्म की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समानता और एकता का प्रतीक होना चाहिए। ये बयान फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने दिया और इसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे सीधे तौर पर अपनी आस्था पर हमला बताया। उनका कहना है कि अगर किसी को अपने धर्म के अनुसार पहनावा चुनने का हक नहीं तो फिर आजादी का मतलब ही क्या रह गया। लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, धर्म और राज्य अलग हैं और इस लाइन को किसी भी सूरत में पार नहीं किया जा सकता। साल 2000 में जब फ्रांस ने सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवर यानी नकाब या बुर्का पर रोक लगाई थी, तब भी यही तर्क दिया गया था। अब उसी नीति को शिक्षा संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये नियम किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सामाजिक एकता के लिए है, लेकिन असर सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियों पर पड़ा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों छात्राओं को स्कूलों से लौटाया गया क्योंकि उन्होंने अबाया या सिर ढकने वाला कपड़ा पहना हुआ था। कहीं पर विरोध प्रदर्शन हुए तो कहीं पेरेंट्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस फैसले से दो तस्वीरें सामने आईं, एक जो कहती है कि फ्रांस अपनी सेक्युलर पहचान बचा रहा है और दूसरी जो मानती है कि बराबरी के नाम पर एक खास समुदाय की धार्मिक पहचान को कुचला जा रहा है। तो सवाल यही है, क्या ये बंदिशें समाज को एक करेंगी या और ज्यादा बांट देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फ्रांस की ये कहानी अब पूरी दुनिया में एक मिसाल और विवाद दोनों बन चुकी है। अब चलते हैं दूसरे देश की ओर, एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया के सबसे खुले, सबसे सहिष्णु देशों में गिनता है, कनाडा। लेकिन हाल ही में वहां से जो खबर आई उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ? कनाडा के एक शहर में एक नई मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना को स्थानीय प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। कारण बताया गया जोनिंग और ट्रैफिक कंसर्न। लेकिन बात सिर्फ ट्रैफिक या प्लानिंग तक सीमित नहीं रही। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर इसे भेदभाव और इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया गया। कई मुस्लिम संगठनों ने खुलकर कहा कि प्रशासन का असली मकसद धार्मिक जगहों को सीमित करना है। वहीं शहर के कुछ नेताओं और नागरिकों ने कहा यह फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के दायरे में लिया गया है। सरकार की तरफ से बयान आया, हम सबको धार्मिक आजादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हर संस्था को नियमों के तहत चलना होगा। मगर समुदाय का कहना है कि जब वही नियम दूसरी संस्थाओं पर उतनी सख्ती से लागू नहीं होते तो सवाल उठना लाजमी है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों में मस्जिदों के बाहर निगरानी कैमरे लगाए जाने और सार्वजनिक स्थलों पर अजान की आवाज को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे टारगेटिंग के रूप में देख रहा है। अब यहां भी वही पुराना सवाल खड़ा हो गया है, क्या ये कदम सुरक्षा और कानून के नाम पर उठाए जा रहे हैं या फिर ये धीरे धीरे बढ़ती असहजता की निशानी है? कनाडा जैसे देश में जहां विविधता उसकी पहचान मानी जाती है, इस तरह के फैसले पूरे समाज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ओर वो लोग जो कानून और शांति की बात करते हैं और दूसरी ओर वो जो अपने धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक जैसी खबरें आ रही हैं, या फिर ये एक बड़े बदलाव का संकेत है जो अब धीरे धीरे सबके सामने खुल रहा है? अब बात अपने देश की, भारत की, क्योंकि जब दुनिया बदल रही हो तो भारत उस लहर से कैसे अछूता रह सकता है? अब बारी भारत की है और यहाँ भी एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। हाल ही में देश की एक अदालत ने धार्मिक स्थलों के नियमन और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर एक अहम टिप्पणी की। अदालत का कहना था कि अगर किसी भी संस्था को सरकारी सहायता, जमीन या कर छूट का लाभ मिलता है तो उसे सार्वजनिक जवाबदेही स्वीकार करनी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी क्यों ना हो। यानी पारदर्शिता सब पर समान रूप से लागू होगी। सरकार की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि धार्मिक शिक्षा केंद्रों और चैरिटेबल ट्रस्ट्स की गतिविधियों की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। दलील यह है कि पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को संतुलित रखना जरूरी है। लेकिन इस कदम के बाद कई संगठनों ने इसे विश्वास पर चोट बताया और कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ही कदम हिंदू, सिख और क्रिश्चियन संस्थानों के लिए भी लागू हो रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक विमर्श का केंद्र मुसलमानों से जुड़े मामलों पर ही ठहर गया है। शायद इसलिए कि भावनाएं यहाँ गहरी हैं और इतिहास लंबा। सोशल मीडिया पर दो पक्ष खुलकर सामने आए हैं। एक जो कहता है कानून सबके लिए बराबर है,
पारदर्शिता से डरना क्यों? और दूसरा जो पूछता है, क्या समानता के नाम पर किसी की धार्मिक पहचान पर शक करना सही है? अब भारत में ये बहस सिर्फ किसी समुदाय की नहीं रही, ये उस संतुलन की है जहां संविधान, धर्म और नागरिकता तीनों एक साथ खड़े हैं। सरकार का दावा है कि ये कदम राष्ट्रहित में है, लेकिन लोगों की भावनाएं बता रही हैं कि यह मुद्दा सिर्फ कागजी नहीं, दिल से जुड़ा है। तो क्या भारत भी अब वही रास्ता पकड़ रहा है जो बाकी देशों ने चुना, या फिर यहाँ कहानी का अंत कुछ अलग होगा? यही जानने के लिए अब हमें तीनों खबरों के बीच का रिश्ता समझना होगा। अब जरा ठहर कर सोचिए, 3 देश, फ्रांस, कनाडा और भारत, तीनों के हालात, संस्कृति और कानून अलग अलग, फिर भी एक जैसी खबरें क्यों आ रही हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है, या फिर ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है जो अब पूरे विश्व में फैल रहा है? फ्रांस में धार्मिक प्रतीकों पर रोक, समानता के नाम पर। कनाडा में धार्मिक संस्थानों की अनुमति को लेकर टकराव, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर। और भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस, राष्ट्रहित के नाम पर। तीनों जगह वजहें अलग बताई गईं, लेकिन नतीजा एक ही दिख रहा है। धार्मिक पहचान अब सवालों के घेरे में है। कभी ये मुद्दा सेक्युलरिज्म के नाम पर उठता है, कभी सुरक्षा के नाम पर, और कभी कानून की समानता के नाम पर गहराई से देखें तो हर देश एक ही दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसी नीति की ओर जहां धर्म और सार्वजनिक जीवन के बीच की दूरी लगातार बढ़ाई जा रही है। कुछ लोग कहेंगे ये आधुनिकता की निशानी है, तो कुछ कहेंगे ये सामाजिक असुरक्षा का परिणाम। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये सब महज नीतियां हैं या किसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा? क्योंकि जब 3 अलग अलग कोनों से एक जैसी खबरें आने लगें तो समझ लीजिए कि ये केवल घटनाएं नहीं रहीं, ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब सवाल है, क्या ये बदलाव वाकई जरूरी है, या हम इंसानियत के नाम पर धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहे हैं? अब अगर हम ईमानदारी से सोचें तो ये सवाल सिर्फ सरकारों या नीतियों तक सीमित नहीं है। भरोसा क्यों टूट रहा है? क्यों लोग अब पहले जैसा विश्वास नहीं रखते? ये सवाल हर उस समाज के सामने खड़ा है जहां धर्म और पहचान के बीच की लकीर धुंधली पड़ती जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर संवाद की कमी और कट्टरता के खिलाफ खुलकर आवाज न उठाने की प्रवृत्ति ने इस दूरी को बढ़ाया है। जब कुछ चरमपंथी तत्व समाज में हिंसा या अलगाव की बात करते हैं तो उनकी निंदा करने की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की बनती है, लेकिन अक्सर वो आवाजें या तो बहुत धीमी सुनाई देती हैं या बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कुछ देशों में अलग धार्मिक कानूनों या विशेष रियायतों की मांग ने भी टकराव को जन्म दिया है। सरकारें इसे समानता के खिलाफ विशेषाधिकार मानती हैं, जबकि समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में देखता है। यही विरोधाभास धीरे धीरे अविश्वास में बदल जाता है। सच तो यह है कि किसी भी समाज में भरोसा तब तक कायम रहता है जब तक संवाद चलता रहता है। जब संवाद की जगह आरोप ले लेते हैं तो फिर डर, शंका और दूरी का जन्म होता है। इसलिए अब वक्त है कि हर समुदाय, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अपने भीतर झांक कर ये सोचे कि क्या वो खुद अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है या हालात को दूसरों के फैसलों पर छोड़ चुका है। भरोसा टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसे वापस पाने में पीढ़ियां लग जाती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो ट्रेंड आज 3 देशों में दिख रहा है वो कल 10 और देशों में फैल सकता है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, अगर संवाद की जगह दीवारें खड़ी होती रहीं, अगर कानून और धर्म के बीच की लड़ाई और तेज हुई, तो आने वाले सालों में ऐसे फैसले आम हो जाएंगे जहां पहचान से पहले नागरिकता और आस्था से पहले राष्ट्रहित का सवाल उठेगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यूरोप, अमेरिका और एशिया, तीनों ही महाद्वीपों में धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं को लेकर और भी सख्त नियम बन सकते हैं। ये एक तरह की ग्लोबल रीसेट होगी जहां हर देश अपनी सामाजिक सुरक्षा और एकता को सर्वोपरि रखेगा। लेकिन यही वो पल है जब बदलाव की शुरुआत भी की जा सकती है। अगर समुदायों के भीतर से सुधार, संवाद और पारदर्शिता की आवाज उठे तो हालात पलट सकते हैं। दुनिया को डर नहीं, भरोसा चाहिए, और भरोसा तभी बनता है जब आप दूसरों की चिंताओं को भी सुने। तो ये वक्त है एक चेतावनी लेने का, लेकिन साथ ही एक मौका भी है अपने लिए, अपने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि अगर अब नहीं रुके, अगर अब नहीं समझे, तो कल शायद फैसला किसी और के हाथ में होगा और तब सोचने का वक्त नहीं बचेगा। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। 3 देश, 3 घटनाएं और एक ही सवाल, क्या ये दुनिया वाकई बदल रही है या हम बस डर में जी रहे हैं? अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी चाहते हैं। तो अब जरा दिल से जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है? क्या ये सब महज नीतियां हैं या सच में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों से मैं बस इतना कहूंगा, आपकी आवाज मायने रखती है। अगर दुनिया को आपकी कहानी सुननी है तो वो आवाज शांति, समझ और सुधार से उठनी चाहिए। और बाकी सभी दर्शकों से
क्या आपको लगता है कि ऐसे कदम सही दिशा में हैं या समाज को और बांट देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि यही चर्चा आने वाले वीडियो की दिशा तय करती है। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जो दिखती तो छोटी हैं लेकिन असर बहुत बड़ा छोड़ती है। तब तक सोचिए, समझिए और सच्चाई को देखने की कोशिश करिए क्योंकि सच्चाई हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां सवाल पूछे जाते हैं। जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।